हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी ठक्कर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए कैरियर ऑप्शन के बारे में जो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, और वो है नर्स। हम सब जानते हैं कि हेल्थ केयर हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और जिसमें काम करना हम सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और रिवॉर्डिंग होता है। अब नर्सेज जो होती है वो पेशेंट्स का ध्यान रखती है। डॉक्टर्स ऑल टाइम हर एक पेशेंट के पास नहीं पहुंच सकते, इसीलिए नर्सेज को रखा जाता है जो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेशेंट की ट्रीटमेंट करती है और उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो डॉक्टर को पहुंचाती है। अब नर्सेज जो है वो मेडिकल फील्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड प्रोफेशन भी। तो आइए जानते हैं कि नर्स के फील्ड में हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। अब नर्सेज का जो बेसिक वर्क होता है वो ये होता है पेशेंट्स का ध्यान रखना, पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स रखना, प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन की तैयारी करना, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसका ध्यान रखना और टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना। बट फ्रेंड्स, नर्सेज का काम सिर्फ इतना नहीं होता, ये तो बस हम इतना जानते हैं। बाकी नर्सेज में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उस हिसाब से उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसमें पहली टाइप है रजिस्टर्ड नर्स। अब रजिस्टर्ड नर्स वो होती है कि जो किसी इंस्टीट्यूशन या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड होती है और वहीं पे रह के डॉक्टर्स के साथ मिलके सारे मेडिकल सेटिंग्स का ध्यान रखती है। वो पेशेंट में डेवलप हो रहे अलग अलग सिम्टम्स का ध्यान रखती है, ऑब्जर्व करती है और डॉक्टर्स को कम्युनिकेट करती है। दूसरा टाइप होता है लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स। अब ये वो नर्सेज होती है जो पहले कुछ टाइम तक डॉक्टर के सुपरविजन में काम करती है और सब कुछ सही से सीख लेने के बाद वो अलग से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकती है। अब इनका काम ये होता है कि हर एक पेशेंट के पास जाना, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना और साथ ही उनका बीपी, पल्स, टेम्परेचर चेक करके उनको रूटीन केयर प्रोवाइड करना। अब थर्ड टाइप है ट्रैवल नर्स। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि ये नर्सेस को ट्रैवलिंग करना पड़ता है। इनका जो काम होता है वो रजिस्टर्ड नर्सेस जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे इनको नेशनली या इंटरनेशनली टेम्पररी बेसिस पर ट्रैवल करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट टाइप है इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू रजिस्टर्ड नर्स। अब इन नर्सेज का एक स्पेसिफिक रोल होता है कि ये जो आईसीयू की मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती है उनका ध्यान रखती है और आईसीयू को मेंटेन करती है, और ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के पेशेंट्स को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को सारी ट्रेनिंग के बाद ट्रीट कर सकती है। हमारी नेक्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग नर्स। अब ये जो नर्सेज होती है इन्हें हम स्क्रब नर्सेज भी कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये पेशेंट्स का ऑपरेशन और सर्जरी के पहले भी ध्यान रखती है, ऑपरेशन के ड्यूरिंग भी ध्यान रखती है और उसके बाद भी उनका ध्यान रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज होम हेल्थ नर्स। अब ये वो नर्सेज होती है जो पेशेंट्स के घर जाके उन्हें ट्रीटमेंट करती है। यूजुअली जो पेशेंट्स चल नहीं सकते वहाँ पे इन नर्सेज का काम पड़ता है। और लास्ट टाइप है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। अब ये वो नर्सेज होती है जो अपने किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में उस बीमारी को वो खुद ही ट्रीट कर सकती है। इनका काम होता है पेशेंट्स और उनकी फैमिली को संभालना और साथ ही नर्सिंग डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना। अब ऐसे ही इमरजेंसी नर्सेज, नर्स केयर मैनेजर और असिस्टेंट नर्स जैसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं और उस हिसाब से उनके अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं। तो आइए जानते हैं कि नर्स बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो नर्स बनने के लिए काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे पॉपुलर है ANM। पहले GNM भी था जो अब बैन हो चुका है। फिर है BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग एंड MSc नर्सिंग, जिसमें से ANM है वो डिप्लोमा कोर्स है और बाकी 3 है वो डिग्री कोर्सेज है। इन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड में से हो, आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए आपको बायोलॉजी पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड में से है तो सबसे पहले आपको ANM क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप डिग्री कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कॉलेजेस की, तो कुछ कॉलेजेस में यहाँ पे आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है और कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ली जाती है। सो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से हैं। और नर्स बनने के लिए आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता है।
अब एक नर्स बनने के लिए आप में कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि आपको कॉन्स्टेंटली मेडिकल स्टाफ और पेशेंट के टच में रहना होता है, उनसे बात करनी होती है। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड, यू शुड बी केयरिंग इन नेचर। उसके बाद कोई पेशेंट प्रॉब्लम में होता है तब आपके पास आता है, सो आपको उसके साथ हमदर्दी से पेश आना है। हर एक छोटी छोटी बात को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट के साथ आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। एंड लास्ट, इमरजेंसी के टाइम पे डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए एक नज़र डालते हैं नर्सेज बनने में आपका सैलरी स्कोप पे। अब अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी करके एज अ फ्रेशर, एज अ नॉर्मल नर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है 2 लाख पर ईयर। अब ये सैलरी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे ही इंक्रीज़ होती रहेगी, जैसे कि 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी हो सकती है 4 से 5 लाख। कुछ और सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी पहुंच सकती है 8 से 9 लाख तक। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है। अब आपका सैलरी इंक्रीमेंट आप कौन सी पोस्ट पे है उस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि जनरल नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स स्पेशलिस्ट, आईसीयू नर्स, साइकेट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर बनने पर आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। अब अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो वहाँ पे आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ रह सकती है। वही अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 15 से 30,000 तक हो सकती है। रेलवे नर्सेज की स्टार्टिंग सैलरी होती है 30 to 35,000 पर मंथ। तो आइए अब जानते हैं कि नर्सिंग के फ्यूचर स्कोप्स क्या है। अब जैसे कि मई 2018 में WHO के रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चलता है कि इंडिया में 2.5 मिलियन नर्सेज की कमी है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इंडिया में नर्सेज की कितनी ज़्यादा डिमांड है। और अब जैसे कि हर जगह पे हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जा रहा है, नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ऑफकोर्स फैसिलिटीज़ के साथ साथ नर्सेज की भी डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो अभी हमें ये तो पता चलता ही है कि नर्सिंग के कैरियर में आपके हाथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आगे चल के आप टीचर ऑफ नर्सिंग, इंडस्ट्रियल नर्स, सुपरिटेंडेंट, काफ़ी सारे कैरियर भी चूज़ कर सकते हैं। और आप ये मत समझिए कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है वो सिर्फ हॉस्पिटल तक ही लिमिटेड है, बल्कि बोर्डिंग स्कूल्स, इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे भी नर्सेज की ज़रूरत उतनी ही होती है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में लागू पड़ते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब का चांस मिल रहा है तो आप उसे ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको एवरी ईयर इनकम बढ़ती रहेगी, एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसमें काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस है, और इस कोरोना के टाइम में हमने देखा कि गवर्नमेंट को नर्सेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और वो स्पेशलाइज्ड नर्सेज की डिमांड भी ज़्यादा रखते हैं। तो आप इस तरह से भी नर्सिंग कैरियर में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी ज़रूरत इंडिया में है नर्सेज की, उतनी ही ज़रूरत अब्रॉड में भी है। तो अगर आप अपने अब्रॉड करियर के बारे में सोच रहे हैं तो नर्सिंग आपके लिए एक बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है। तो ये थी नर्सिंग कैरियर के बारे में डिटेल जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, अगर आप कोई कैंडिडेट है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, या तो अगर आप कोई एम्प्लॉयर है जो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, तो आप अभी डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप इक्वल जॉब्स, जो आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।